Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mr. Rizwan Dawar. You watching my YouTube channel Radiology Video by Rizwan Dawar. Today I want to discuss CT thorax. तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं थोरेक्स रीजन एनाटमी और इसके रेडियोग्राफी के ऊपर हमें कैसे नज़र आते हैं। तो हमने चेस्ट रेडियोग्राफी भी अल्फ़ाबेटिकली एक्सप्लेन किया था और इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था। तो हम सीटी स्कैन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली हम हिस्ट्री कैसे लेते हैं, चेकलिस्ट कैसे फिल करते हैं, जी इसके इंडिकेशन क्या होंगे, इनको कंट्रास्ट हम कैसे देंगे, इनकी रिपर मैटिंग हम कैसे बनाएंगे, तो इनमें हम कौन कौन सी विंडो लेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सिटी चेकलिस्ट से। अच्छा, तो सिटी प्रोसीजर चेकलिस्ट जो है ये प्रोसीजर से पहले हम इनको फिल करते हैं। जी तो सबसे पहले आप लोग देखे हम नाम लिखते हैं, फिर नाम के साथ एज भी होता है, जेंडर, वेट करते हैं। अच्छा, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर लिखते हैं और डेट हम डालते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हिस्ट्री में हम सबसे पहले पेशेंट आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो पेशेंट आइडेंटिफिकेशन में पेशेंट फुल नेम एंड मेडिकल रिकॉर्ड नंबर आता है। जी तो आप लोग नीचे देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में आईडी चेक यानी नेम एंड एमआर नंबर कि आपने पेशेंट का फुल नेम और मेडिकल रिकॉर्ड नंबर चेक की हैं। अगर आपने चेक की हैं तो आपने यस पे टिक करना है। सेकंड जो है जी सीपीटी ऑर्डर सेटल बाय रेजिडेंट प्रोटोकॉल चेक। तो अपने के कौन सी रेजिडेंट ने जी इनके लिए जो प्रोसीजर है जी सीटी थोरैक्स विद कंट्रास्ट है, जी एब्डोमेन है, जो भी है, लेकिन हम थोरैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसकी बात करेंगे सीटी चेस्ट की। तो जी किसने ये सेटल की हैं, जी आपने चेक की है तो इनको मतलब आप टिक मार्क लगाए यस पे। जी क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखे, लास्ट स्कैन रिव्यूड। तो आप लोग देखें कि सपोज़ जो भी पेशेंट हो तो अपने जी लास्ट स्कैन के बारे में पूछना है ओरली भी ही, और अपने सिस्टम में भी चेक करना है कि इसका लास्ट स्कैन कब हो चुका था। तो आपने उनका डेट देखनी है। अगर सपोज़ 3 महीने से कम टाइम हो चुका है तो आपने डॉक्टर से बात करनी है कि जी 3 महीने कंप्लीट नहीं है इनका दोबारा स्कैन नहीं, क्योंकि हम दूसरा स्कैन 3 महीने के अंदर नहीं करते। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो डॉक्टर के साथ डिस्कस करते हैं, इनके मुताबिक होता है। अच्छा, अगर आपने मतलब थर्ड क्वेश्चन की मतलब है आपने लास्ट स्कैन रिव्यू की हैं। जी अगर आपने चेक की है, रिव्यू की है, तो आप यस का निशान लगाएं। जी हाँ, एप विथ कंट्रास्ट। अगर एक पेशेंट है इनको कोई ऐसी डिजीज़ है, ऐसा ट्यूमर है, मास है, कीमोथेरेपी हो चुकी है, इनके लिए कंट्रास्ट की ज़रूरत है। अगर हम कंट्रास्ट देते हैं तो हम इन 5 चीज़ों की पर ख्याल रखेंगे। जी हाँ, क्रिएटिनिन चेक्ड। तो एक्चुअली पर क्रिएटिनिन जो है लैब इन्वेस्टिगेशन में आते हैं। तो प्रोसीजर से पहले हम क्रिएटिनिन को चेक करते हैं। जो कैनुला इनको लगी होती हैं उनको देखते हैं। जी नॉर्मल सलाइन के साथ इनको हम प्लेस करते हैं ताकि जी एक्स्ट्राविजेशन की स्वेलिंग की चांसेस ना आ जाए, जी कंट्रास्ट ज़ाया ना हो जाए। जी थर्ड क्वेश्चन के अंदर हम हिस्ट्री ऑफ कंट्रास्ट एलर्जी पढ़ते हैं। अगर किसी पेशेंट को एलर्जी वगैरह है, मेडिकेशन एलर्जी है, तो हम उनको कंट्रास्ट नहीं देते। अगर आपने पूछे तो यस पे ये टिक करना है, अगर नहीं पूछे तो नो के साइड पे आपने टिक करना है। जी अगर आप विदाउट कंट्रास्ट पेशेंट है तो सारे पे आपने नो पे टिक करना होगा। जी हिस्ट्री ऑफ अस्थमा, अगर एक पेशेंट है इसको जी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह है जी तो उनको भी हम कंट्रास्ट नहीं देते, तो आप इस चीज़ को याद रखें। अच्छा, इमेज सेंड एंड हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्नॉलेज। ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने फिल नहीं करना है। जब प्रोसीजर हो जाए, इमेज आप बना लें, इसके बाद आप सिस्टम में सेंड करते हैं, तो इसके बाद आपने इस पे यस लगाना है। और ये 5 नंबर जो है इस क्वेश्चन को आप लोगों ने छोड़ना है।
अच्छा, 6 नंबर पे ब्रीथिंग एक्सरसाइज। जी, पेशेंट पे अगर आपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज की है तो यहाँ पे आप लोगों ने यस पे टिक लगाना है, अगर नहीं किए तो नो पे लगाना है। ठीक है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज में अगर वो आपने प्रॉपर पेशेंट को गाइड करना है कि किस तरीके से उसने ब्रीथिंग को होल्ड करना है, तो अपने पेशेंट को सही तरीके से जी एडवाइस देनी है ताकि इनके स्कैन सही तरीके से हो जाए। जी, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ब्लड चेक। ये एक्चुअली काउंटर पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आ जाते हैं कि पालक्रेस असेसमेंट। अगर कुछ पेशेंट होते हैं तो हम 2 क्वेश्चन पूछते हैं कि जी 3 महीने के अंदर आप तो कहाँ पे गहरे नहीं हैं। ठीक है, इसमें हम पालक्रेस असेसमेंट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम इससे पूछते हैं कि आप कोई हेल्पिंग एड तो यूज़ नहीं करते। अगर वो 3 महीने में कहाँ पे गिर चुका है या वो हेल्पिंग एड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम रीड बैंड पहनाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये हाई रिस्क है पेशेंट को। ये फिर उस पेशेंट के हम ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हाँ जी, ये तमाम क्वेश्चन जब कर लेते हैं तो इसके बाद यहाँ पे रेडियोग्राफर लेकर है MIT यानी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट लेकर है, इसके नाम और सिग्नेचर, एम्प्लाई कोड वेरीफाइड। जी, तो आप लोगों ने ऊपर क्या करना है, अपना नाम लेके आना है, अपना सिग्नेचर करना है और अपने एम्प्लाई कोड यानी डालनी है। दूसरे साइड पर आप लोग देखें तो पेशेंट अटेंडेंट नेम ये चीज़ें आ रहा है, तो अपने दूसरी चीज़ क्या करना है जी, यहाँ पे पेशेंट का भी आपने जी इनका नाम लिखना है, साइन करवाना है, फिंगर लगाना है। ठीक है, अगर पेशेंट के अटेंडेंट या पेशेंट दोनों में से किसी एक का करना ज़रूरी है। अच्छा, तो एक यहाँ पे कर दिया तो दूसरा देखें 2 नंबर यहाँ पे भी रेडियोग्राफर है, MIT है, नर्स है, ICA है, रेजिडेंट डॉक्टर है। तो आप लोग याद रखिए कभी कभार नाइट ड्यूटी हो तो उस टाइम रेडियोग्राफर वगैरह ज़्यादा नहीं होते हैं डिपार्टमेंट के अंदर, तो उस टाइम जो भी पेशेंट के साथ आ जाए अगर वो MIT है यानी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट है या वुमेन इमेजिंग टेक्नोलॉजी या नर्स है या हेल्थ केयर असिस्टेंट है, जो भी आ जाए तो दूसरी जगह पे उससे अपने भी रिपेयर करना है। तो इससे ये होगा कि पेशेंट जो है ठीक है जी, आपने मतलब तमाम जो क्वेश्चन पूछे हैं इसमें से कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया है दरमियान में, तो ये तमाम चीज़ आपने प्रॉपर चेक की या नहीं, तो दूसरी बार जी सेकंड यहाँ पे जो भी आ रहा है ठीक है इसने चेक करवाना है। ये तमाम चीज़ें जो आपने स्टार्ट से यहाँ तक चेक की हैं। अच्छा, इसके बाद हम सेकंड पेज पे आ जाते हैं, प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग क्वेश्चनेयर को फिल करते हैं। तो ये हम रेडियोग्राफी के लिए भी करते हैं, जितनी भी मतलब रेडिएशन प्रोसीजर है एक्सपोजर इन तमाम के लिए हम करते हैं। तो ये प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग क्वेश्चनेयर जो है ये स्पेसिफिक फीमेल के लिए होते हैं। तो यहाँ पे दोबारा हम पेशेंट के नाम डालते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर डालते हैं और डेट डालते हैं। साथ में उनके साथ हम स्टेपल भी करते हैं। फिर हम पेशेंट से पूछते हैं कि हैं जी आप प्रेग्नेंट है या कोई चांस है। तो इसमें अच्छा, इससे पहले आप लोग याद रखें कि हम 12 साल से लेके जी 65 ईयर तक पूछते हैं कि जी आपको मतलब ये 2 क्वेश्चन पूछते हैं कि जी कोई चांस है या आप प्रेग्नेंट है। तो फिर अगर है तो यस लगाते हैं, नहीं है तो नो लगाते हैं। ठीक है, या अगर मतलब वो कम एज की है तो उस पर नॉट एप्लीकेबल लगाते हैं, या वो 65 से अबव है तो पोस्ट पास हो जाती है तो उस पर भी हम लगाते हैं। अगर इनको बिल्कुल भी पता नहीं है तो अनसर्टन लगाते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन को देखें, डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर सपोज 28 डेज से ज़्यादा गुजर चुके हैं या इनको पता नहीं है इस चीज़ का जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप चले जाएँ। इसका मतलब ये है कि आपने फिर पेशेंट को प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भेजना है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट का रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाते हैं, ठीक है, फिर हमने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है कि इस पेशेंट का ये मसला है, मतलब इसका पॉजिटिव तो क्या करें, तो इसके मुताबिक हर फिर हमने डील करना है। अगर नेगेटिव आ जाती है फिर डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम क्या करते हैं जी, फिर हम प्रोसीजर को करवा लेते हैं।
जी, तो यहाँ पे भी फिर लास्ट पे देखे यहाँ पे जो लोग हिस्ट्री ले रहे हैं, ताकि वो टेक्नोलॉजिस्ट फिजिशियन है तो उसने अपना नाम लिखना है, अपना एम्प्लॉय कोड डालना है। साथ में जो दूसरा, जी हमेशा याद रखें, जो भी प्रोसीजर हो तो 2 बंदों ने वेरीफाइड करना है, ताकि अगर एक बंदे से गलती भी हो जाए तो दूसरे बंदों से नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट में आप लोग देखें तो पेशेंट का सिग्नेचर लेते हैं, थंब लगाते हैं, और साथ में जो इंटरप्रेटर होते हैं, कुछ पेशेंट होते हैं सपोज़ मतलब अगर वो बात नहीं करते, वो कॉन्शियस है, ठीक है, तो उसके अटेंडेंस से हम पूछते हैं, उनके जो इंटरप्रेटर होते हैं तो उससे हम पूछते हैं। हाँ जी, तो हिस्ट्री के बाद फिर हम प्रोसीजर की तरफ आते हैं, तो फिर हम देखते हैं जी इंडिकेशन देखते हैं कि जी हम सीटी स्कैन कौन सी डिजीज़ कौन से कंडीशन में करते हैं। तो इंडिकेशन में अगर सपोज़ पेशेंट को लिम्फोमा है, जी कोई पैथोलॉजी चेस्ट एक्सरेस पे जी नज़र आई है, या वहाँ पे हमें डाउट है, या वहाँ पे हमें फाइंड आउट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो हम सीटी स्कैन की तरफ जाते हैं, क्योंकि सीटी स्कैन हमें क्रॉस सेक्शनल इमेजेस देते हैं। इसके थ्रू हम पोस्ट प्रोसेसिंग करा सकते हैं, डिफरेंट रिफॉर्मेशन बना सकते हैं, ठीक है, हम कंट्रास्ट दे सकते हैं। एक एरिया के हमें 3D इमेजेस दे रहे हैं जी, वॉल्यूम रेंडरिंग दे रहे हैं जी, कोरोनल एक्सियल और सिजिटल दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम डिटेल से देख सकते हैं। जी, तो वहाँ पे सपोज़ मेडियस्टल मासिस आ रहे हैं जी, हाँ लंग्स के अंदर कोई मासिस आ रहे हैं, तो इनके लिए हम फिर क्या करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। अगर किसी पेशेंट को जी केमोथेरेपी हो रही है, इनका रेडियोथेरेपी हो रही है, तो इनका असेसमेंट स्कैन के लिए भी हम सीटी स्कैन को यूज़ करते हैं। अच्छा, तो ये तो इनके इंडिकेशन हो गए। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो एक्चुअली उसमें हम 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक उनको फास्टिंग पे रखते हैं जी। उनको सिर्फ फ्लूइड की इजाज़त होती है कि वो फ्लूइड ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम स्कैन रेंज की बात करें तो एक्चुअली हम स्टार्ट लेते हैं एपेक्स ऑफ द लंग से और एड्रिनल ग्लैंड तक। तो ये हमारे साथ एरिया होती हैं, जिस एरिया का हमने क्या करना है, स्कैन करना है। जी, फिर हम अगर कंट्रास्ट की बात करें तो एक्चुअली क्वेश्चन में हमने वेट की बात किया था, तो हम वेट करते हैं, तो एक्चुअली हम पर केजी के हिसाब से 1.5 ml कंट्रास्ट दे रहे हैं। लेकिन ये तो बहुत बड़ी जी क्वांटिटी बनती है कंट्रास्ट की, तो एक्चुअली हम कम देते हैं क्योंकि इनसे एक्सपेंसिव होता है। तो चेस्ट के लिए एक्चुअली हम 70 ml देते हैं जी। एवरेज एडल्ट जो है इसको मतलब हम 70 ml कंट्रास्ट देते हैं, और इनकी जो स्पीड हम रखते हैं 2 ml पर सेकेंड हम स्पीड रखते हैं जी। और साथ में हम किनोले को भी चेक करते हैं। एक्चुअली हम 18 गेज और 20 गेज किनोले जो हैं वो लगाते हैं इसके लिए जी। एक्चुअली इसकी अगर हम थिकनेस की बात करें तो हम 5 mm में चेस्ट की जो स्लाइसिस हैं वो 5 mm लेते हैं। अगर हम रिपरमेटिंग की बात करें तो इसको हम कोरोनल और सिजिटल बना दें, क्योंकि सीटी स्कैन जो है वो हमें एक्सियल इमेजेस देते हैं। फिर हम कोरोनल रिपरमेट करते हैं, सिजिटल रिपरमेट करते हैं। अगर हम कोरोनल इमेजेस को रिपरमेट करते हैं तो कोरोनल एक्चुअली हम स्टार्ट करते हैं इंटीरियर से पोस्टीरियर साइड पे या पोस्टीरियर से इंटीरियर साइड पे। तो एक्चुअली कोरोनल हमें बॉडी को डिवाइड करते हैं इंटीरियर टू पोस्टीरियर। तो हमें इमेजेस जी या तो हम इंटीरियर से पोस्टीरियर की साइड पे मतलब इनके रिफॉर्मेशन करते हैं, या पोस्टीरियर से इंटीरियर साइड पे। अच्छा, अगर हम सिजिटल लेते हैं तो सिजिटल एक्चुअली बॉडी को लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट डिवाइड करते हैं। तो इसमें भी हम रिफॉर्मेटिंग अगर करते हैं तो उसके हम या राइट से लेफ़्ट की तरफ आते हैं या लेफ़्ट से राइट की तरफ हमें जी सिजिटल इमेजेस देते हैं। लेकिन जब भी हम रिफॉर्मेटिंग करते हैं तो मज़ीद हम कम स्लाइसिस में करते हैं ताकि हमारे साथ ज़्यादा इमेजेस आ जाए। फिर हम जी रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आसानी से उससे रिपोर्ट करते हैं, उनको डिफरेंट रिफॉर्मेट मिल जाते हैं तो आसानी से उसको रिपोर्ट कर सकते हैं जी। तो
नेक्स्ट जो मोडिलिटी है उसमें हम MRI की बात करेंगे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।